सुनो चंदा। इधर आ, पूरे घर में तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ, कहाँ भागेगा? वीडियो क्लिप यहाँ से दिखाओ। डीजे तू सचमुच मेरे हाथों खर्च हो जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ तुझे। जी आपने ऐसी बातें की हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हैं? हाँ। तुझे भी ऐसी फैंटी जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी, मैं बता रहा हूँ। नीलो नील कर दूंगा मैं तुझे। डीजे रुक, रुक मैं कह रहा हूँ। अरसल, वो अच्छा है, वो क्या हो गया? आग पे लग जाएगी, उसकी लगी तो नहीं है? तो अच्छा है ना, 2-4 दिन लोग सुकून में रहेंगे। अरसल, पता है क्या कहते जो जिया पे हुमा पानी की सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना के ले आओ। बकवास कर रहा है। चाचा ने थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? बीजान ने। डॉक्यूमेंट्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो तुम? मेरी मर्जी। जिया देखो, जो दिल में है वो सच सच बता दो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी चेंज क्यों लग रही हो मुझे? जिया बताओ ना, क्या बात हुई है उमा से? कोई बात नहीं हुई है अरसल। क्या मसला है तुम्हारा? एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। हटो यहाँ से। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। हेलो। हाँ अरसल, जिया तो ठीक है ना? हाँ जिया तो ठीक है, लेकिन क्या? हुमा, आज जिया ने तुम्हें घर क्यों बुलाया था? तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? नहीं, वो एक्चुअली जिया ना बहुत डिस्टर्ब लग रही है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अच्छा, तो जाकर जिया से पूछो ना, आखिर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। यार हुमा, उससे भी पूछ लूंगा, लेकिन तुमसे एक बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। तुमने आज एक सवाल किया था जिया से। हाँ, बाय द वे तुम्हें मेरे सवाल के बारे में कैसे पता चला? यार वो डीजे ने बताया था। तो अरसल जवाब भी जाकर डीजे से पूछ लो। यार वो बता रहा होता हुमा तो तुम्हें क्यों फोन करता? बताओ ना प्लीज। अरसल मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे अपने पापा को कॉफी देनी है, वो मुझसे खफा हो जाएंगे। ठीक है, ओके बाय। 9-10 जहर लग दी मैनू टिड्डी जी। खुदा के वास्ते मासूम जलाल भाई को समझाओ। कसम ले लो जमशेद, सारी रात मिन्नतें करती रही हो, मजाल है कि उसके कान में जूं भी रेंगी हो। कहते क्या है आखिर? यही कि किंजा के नाम अगर घर ना किया या फैक्ट्री ना की तो वो शादी नहीं करेगा। अरे 1000 दफा बता चुके हैं कि घर जो है बीजान के नाम पे और फैक्ट्री जो है तीनों भाइयों को विरासत में छोड़ेंगी, और उसमें भी बीजान का हिस्सा है। मैं जबरदस्ती करती हूँ ना तो धमकी देता है कि पेशावर चला जाएगा। अब बताओ ना मैं क्या करूँ? हाय हाय, तुसी दोवें भैन भरा इत्थे बैठ के ना शादी दे मंसूबे बनाओ, और वहां पे हमारा पूरा का पूरा लोटा जो है वो डूब गया है। हुआ क्या है शाना? होना क्या है, बाहर जाके ना बीजान दी काबीना दा इजलास देखो, वहां पे जलाल भाईजान के मुंह में नवाले तोड़ तोड़ कर नवाले डाल रही है, वो भी एड्डा बड़ा बड़ा पैड़ा पैड़ा मुंह खोल खोल के खा रही है। अब कहीं जादू तो नहीं कर दिया उस पर? हो सकता है उनकी पैड़ी बुद्धि के ऊपर जादू जादू वादू का मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सारे काले करतूत खुल के ना सामने आ गए हैं। मैं जाके देखती हूँ। चलो चलो जमशेद। मैं भी जाके देखता हूँ कहीं हसीन नजारा कोई कसर बाकी न रह जाए। हाय रुक जाओ, मुझे ना एम्बुलेंस को फोन करने दो। पर क्यों? वो हसीन नजारा देख के तुसी भैन भरा उत्थे जाके बेहोश हो गए, गाश खा के गिर गए, तो मैं कल्ली कहाँ संभालूंगी है? किंजा का तो मुझे पता ही नहीं आजकल कौन से कोने कुदरों में होती है। छोड़ो किंजा को, चलो मेरे साथ। चलो। बीजान ये चिकन बोटी हम खास तौर पर आपके लिए लाए। हाय माँ सदके, कितना प्यारा बच्चा है ये मेरा। बस बीजान, अब तो जी चाहता है कि सारा जिंदगी आपके कदमों में गुजारे। ये सलाद पी लो, सलाद पी लो। ये लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, ये लो। जय बेटा, तुम खाना नहीं ले रही? नहीं, मैं खा रही हूँ। जिया बेटा, तुम किसी की बातों में मत आना और घबराना बिल्कुल नहीं। तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। और दादा भी? मेरा मतलब है मैं दादा ही हूं ना इसका। बिरयानी पीछेगा चला। वो कर। एक्सक्यूज मी। नजाकत के ढीले पेश तो मैंने कस दिए हैं,
अब बाकी लोग अपनी खैर बनाएं। अब मेरी मानो, दोनों फैक्ट्रियां बेचो और इनके हिस्से अलग अलग करके इनके हाथों में पकड़ा दो। बिल्लो, खाना तो तुमने आज बहुत ही मजे का बनाया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल लगा के पकाया है। और लहसुन और अदरक हमने कूट कूट कर डाला बीजान। शाबाश, तुम तो हो ही मेरे बहुत अच्छे बच्चे। जिया बेटे, तुम जाके देखो शहरी कहाँ है। जी अमर। अगर साहब इसको भी लो यार, तुम क्या करते हैं? लो लो। कमाल है, आपने मुझे पूछा, शायद ने पूछा। अरे इनको तो हम पूछते ही रहते हैं। तुम कहो जान बनाओ। वैसा तीखा तुमको लंदन में किधर से मिलेगा? लगता है खुद ही मोटू के कमरे से सेलफोन उड़ाना पड़ेगा। रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर दिया ये हेडलाइन सुना सुना कर। क्या हो गया अम्मा, ऐसे क्यों देख रही है? मैंने तुझे कितनी बारी मना किया है कि शरीकों से हमारा मेल मिलाप बंद है। ये मुंह शरीफ चुक के डीजे की कमरे की तरफ किधर जा रहा है तू? है अम्मा, जिया से नहीं बात कर सकता, उसके भाई से नहीं कर सकता, ये क्या है? कोई बंदे को काम भी हो सकता है। अच्छा, कोई काम है? तू मुझे दस है, मैं हूँ तेरे काम करने के लिए। क्या काम है? आप करोगे? मार्केट जाना है, जाओगे? हाय, मेरा दिमाग खराब है कि मैं आधी रात ही मार्केट चली जाऊं? है वैसे तू बड़ा बगैरत है, छोटे से मासूम बच्चे को आधी रात को मार्केट भेजेगा तू? कमाल है भाई, अभी मेरे बात करने पे इतराज हो रहा था उससे, अब उसकी फिक्र खाई जा रही है आपको। मैंने तो तेरी समझ नहीं आती अम्मा, मैं लगता है तेनू आप भी नहीं आती अपनी समझ। अजीब ही बुजुर्ग ने इसका दे। तेरी मुझे बड़ी चंगी तरह समझ आती है। जिया ने टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंका है आपको। यार उस बात का भी दुख नहीं है मुझे। तो फिर उसकी खातिर मैंने एडमिशन तक ले लिया था यूनिवर्सिटी में, और उसका भी सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया था मैंने। आपको लगता है कि वो अभी भी जाएगी? आई डोंट नो, हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं जाए। वैसे आपने एक बात नोट किया, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? इंतहा दर्जे के सेल्फिश हैं दोनों। अर्सल ने बात की तुमसे दोबारा? वो तो ऐसे देखते हैं जैसे पहचानते ही नहीं हैं। जिया ने बात की आपसे? वो तो मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा हो कभी। यार लोग कैसे बदल जाते हैं ना अचानक। छोड़ दे उन दोनों को अपने हाल पे, दोबारा मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। शेरी। हाँ हाँ शेरी, तुम्हें आगा जी बुला रहे हैं। हाँ, उनको बोलो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आज यार मुझे लगता है जिया ने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। अच्छा है, हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। सर क्या बदतमीजी है ये, खुद देख लेगा। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए हो तुम? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। गलत कह रहा है तुम्हारा दिल। मेरा दिल कम से कम तुम्हारे बारे में गलत नहीं कह सकता जिया, और इस बात की शर्त मैं सारी दुनिया से लगा सकता हूँ।
रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो छोड़ दूंगा जिया, लेकिन हर मोड़ पर मैं ही खड़ा मिलूंगा, याद रखना। खुश फहमी है तुम्हारी अरसल जमशेद अली। देख लेंगे, वक्त बड़ा कुछ दिखा देता है जिया नजाकत अली। डीजे का सेल फोन लगता है मोटा चार्जिंग पर लगाकर भूल गया। तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, लेकिन नहीं यार, वो बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया, और तुमने खुद मुझे बताया था कि अब वो काफी चेंज हो गया है ना? हाँ, लेकिन उमा तुम नहीं जानती, मैंने पिछली बार उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया था। यहाँ पे नहीं है यार, वो जलाल पापा, आपने मेरा फोन देखा है? काश हमको मिल जाए तो पहला फुर्सत में हम उसको कराची के समंदर में गर्क करें, उस शैतानी आला को। सही है, फिर मैं भी सारे के सारे सबूत मासूमा पापा के सामने रखूंगा। वो जाओ जाओ, सब कुछ बताओ मासूमा को। हम क्या उससे डरता है? क्या फिद्दी और क्या फिद्दी का शोरबा। क्या नकलें उतार रहे हो? है क्या नकली? तुम भी करते हैं? ये क्या? कुछ नहीं हो सकता। निकल इधर से, निकल। डबल रोटी का दुकान। मेरा फोन कर। किसे ढूंढ रहा है गोंगलू? It's not fair सल्लू भाई। अच्छा, नॉट फेयर। और जो तू सुबह से कर रहा है उसका क्या? देख ली सारी वीडियो? कौन सी वीडियोस? मुझे तो नहीं कोई मिली। दिखा कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीडियोस? कोई वायरस आ गया होगा, सारी वीडियोस उड़ गई फुर्र करके। ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ? अच्छा, इसे कहते हैं बेटा चोरा नु पै गए मोर। चल मेरा बच्चा, सब्र कर, सब्र। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ओके, याद रखूंगा। ठीक है ठीक है। अब देखना। हेलो, हाँ जिया, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरसल की कॉल आई थी मेरे पास। हाँ, क्या अरसल ने तुम्हें कॉल की थी? तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं है? हुमा खबरदार, तुमने अपने मुंह से भाप भी निकाली तो। अरे नहीं यार, कुछ नहीं बताया उसे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे शक हो गया है। नहीं, इसे कैसे शक हो सकता है उसे मुझ पर? यार वैसे जिया, आप बता दो, तुम उसे कब तक छुपाओगी? क्या? नहीं नहीं हुमा, उसे नहीं बता सकती किसी तरीके से। मर भी जाऊंगी लेकिन नहीं बता सकती। यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। Are you in your senses, अरसल जमशेद अली? जानता हूँ जिया, जानता हूँ। मुझ जैसे रफ एंड टफ गाय से तो कोई पागल सरफरी लड़की प्यार करेगी, और तुम ठहरी दुनिया की सबसे ज़हीन खूबसूरत लड़की, है ना? बड़ा कंफ्यूज हो रही हो, क्या बात है?
नहीं। हाँ, जानता हूं कि तुम्हारा आइडियल तो कोई और है। मुझ जैसे लड़के से तुम खुल के नफरत का इजहार तो कर सकती हो जिया, लेकिन मोहब्बत का नहीं। आई नो। अरसल, ज्यादा बकवास नहीं करो यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है? और जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया ना हमें साथ में, तो खामखा यार खामखा तुम्हारे लिए भी मसले होंगे और मेरे लिए भी। जाओ। ठीक है यार, आज यहाँ से निकाल रही हो, कल जिंदगी से निकाल दोगी। तरस नहीं आता तुम्हें मेरे को? एक कप कॉफी बना दोगी अगर बुरा ना लगे? नहीं मतलब कल फिर मैं कहाँ, तुम कहाँ? जाओ, बना के दे दूंगी। उमा से क्या बात कर रही थी? वो डीजे कह रहा था रो रही थी, तुम खैर है ना? मैं रो या हंसू, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? बात तो ठीक है, मेरा क्या मसला है? अब तो भाई हम अलहदा भी हो रहे हैं ना, 10-15 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, खुश रहो, जा रहो। क्या हो गया है अरसल को? इतना रिलैक्स होकर कैसे बातें कर रहा है वो? कहीं ज़हनी तौर पे कबूल तो नहीं कर लिया इसने इस फैसले को? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? ये तकरार है ये, जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिला है, बड़े दिल से बनाइए लगता है कॉफी। तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा सुनो। अब मैं इतना बुरा लगना शुरू हो गया जिया कि बात भी नहीं करती हो मुझसे। अरसल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ टेंशन हो रही है आलिया आंटी की वजह से। अम्मा ने उनको दोबारा बुला लिया है। तो ओ, तुम तो शहरियार से शादी करना चाहती हो ना? मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है ना कि मैं ना शहरियार से और ना इस दुनिया के किसी भी मर्द से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे खुदा न खास्ता मैंने अपना नाम ले लिया हो। हाँ? लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। नहीं, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम्हारे आने के बाद ही तो चीजें ठीक होना शुरू हुई हैं, नहीं जिया? आज कॉफी का टेस्ट भी कुछ अलग ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मान गई हूँ मैं तुम्हारी सलाहियतों को, जिया नज़ाकत अली। अपने आप को संभालूं या इसकी बकवास को संभालूं? भाड़ में जाए खुद ही समझ लेगा। ना मैं कहती हूँ जलाल भाईजान, आपके साथ मसला क्या है? पूरे खानदान के अंदर आपने हमारे झंडे लगवा दिए। तो अच्छा बात है, चारों तरफ से ठंडा ठंडा हवा आएगा। वैसे भी कराची में आजकल गर्मी बहुत है। आप बेटी के बाप है, जरा कुछ तो सोचे। ओ बेवकूफ औरत, बेटी का बाप हूँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हमको इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जलाल भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती मैंने क्या किया है? ज्यादती हम कर रहे हैं? वो ज्यादती तो तुमने किया है बिलोजी के साथ। ऐसा खूबसूरत पोपट इंटेलिजेंट औरत के साथ बेवफाई किया। कल को तुम्हारा बच्चा भी ऐसा करते तो हम क्या करेंगे? लो जी, इथे बिल्लो दा नवा कट्टा खोल के बह गए हुन तुसी। दफा करें ना बिल्लो को, अपनी बेटी के बारे में सोचें। इतने कार्ड छप के आए, वो पूरे खानदान में बांटे हैं। तुम ऐसा करो, उन कार्ड को आग में जला डालो। देखो मेरा भाई, जब तक तुम ये घर या फैक्ट्री हमारी बच्ची के नाम नहीं करेगा, हम अपनी बच्ची का शादी तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं करेगा। ठीक है? मेहरबानी जरा रास्ता दो भाई। गुड बाय।
मुझे नहीं पता इनको क्या हो गया है, कभी इतने जिद्दी नहीं थे। बीजान का चढ़ाया हुआ रंग इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। बीजान को तो लगता है खुदा वास्ते का बैर है अपनी इकलौती निवासी से। उनकी अगलौती पोती ने उनको कुछ बोल के जो पिला दिया इसलिए। तुम लोग अपनी ये पोती नवासी के चक्कर छोड़ो और खान साहब को अकल दिलाओ, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। खान साहब को नहीं कोई अक्ल दे सकता, अखरोट है इनका दिमाग। मैंने तो सीधा सीधा अपना बोरिया बिस्ता बांधना और टिंडो आदम चले जाना अपनी पुप्पी के कार। तुम अपनी पुप्पी के पास चली जाना और यहाँ जो फुप्पा पहाड़ी पे चढ़ के बैठे हुए हैं ना, उनकी मिन्नतें हम करने लगेंगे। खुदा के लिए तुम दोनों तो लड़ना छोड़ो, मैं एक और दफा जलाल से बात करके देखती हूँ। अभी मसला कभी गिर जाता कभी गिर जाता। ये क्या कह दिया आलिया तुमने? तुम्हें किसने कहा था किसी बच्चे से घर का एड्रेस पूछो? हाँ हाँ हाँ, बस फैसला हो गया। नजाकत साहब खुद आएंगे तुम्हें और साद को पिक करने, ठीक है? ठीक है, फिर तुमसे मुलाकात होती है इफ्तारी पर। मैं इंतजार कर रही हूँ। और ये गड्डियां ठीक से रखो। और ये कितनी सही रखो। सुना है भाई ससुराल वाले आ रहे हैं, क्या बात है? डीजे कह रहा था लड़का बड़ा हैंडसम है, बड़ा सूट करेगा तुम्हारे साथ। गुड डिसीजन, बहुत अच्छा फैसला। जिया अपने कमरे में जाओ, चल। हाँ मियाँ, नोटिस का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सा नोटिस चाचा? जितनी उम्र है ना उतनी बात किया करो मुझसे। काश आप भी इस बात पे थोड़ा गौर कर लें। बकवास नहीं करो मुझसे। नजाकत क्या तुम हर वक्त बच्चे के साथ झगड़ा करते रहते हो? कभी फैक्ट्री में भी जाकर झांक के देख लिया करो क्या हो रहा है वहां। कर लूंगा भाई, पहले मेरा हिस्सा अलग करें आप। ऐसा करो उस हिस्से के लिए भी अलग से केस कर दो। अगर ईद के बाद मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना तो इस बात के लिए भी कोर्ट चला जाऊंगा मैं। ये धमकी जाकर भाई बीजान को देना मुझे नहीं है? डरता पड़ता नहीं हूं मैं, अपना हक लेना जानता हूं मैं। घूर इसको कहें, घुरे मत मुझे। कमाल है यार, कमाल ही है बस। उदास क्यों है मेरी चंदा? शाम में आ रहे हैं वो लोग। कौन लोग? रिश्ते वाले। जिया बेटा, मेरी एक बात मानोगी? क्या? यही कि तुम और अरसल अपने दिल की बात अपने वालिदैन को बता क्यों नहीं देते? कौन सी बात? अरे बेटा, सब जानती हूँ मैं तुम कितने पानी में हो और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमागों में। बीजान ये चचा को तो समझाएं। अरे बेटा समझाऊं, जरूर समझाऊं, मगर मुझे ये बता दो कि कौन सी जुबान में समझाऊं? उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी में? अरे यहाँ पर तो बड़े छोटों की अकलें सब बराबर हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजान, धमकियां देते फिर रहे हैं कोर्ट जाने की, कभी तलाक के लिए तो कभी जायदाद के हिस्से के लिए। क्या जायदाद में हिस्सा? हाँ, अभी भड़के मारते गए अब्बा के सामने। लगता है नजाकत अली के दिमाग पर तो नजला जम गया है। ये बैठिए जिया, इसको ले जाओ कोर्ट और वापस ले लो अपना केस। क्या हो गया बीजान? अब्बा जी मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे मेरा। क्या हो गया तुम्हें? नजाकत अली तो मक्खी नहीं मार सकता, तुम्हें क्या मारेगा? तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। और बीजान जो आलिया आंटी आने वाली है शाम में, उसका क्या होगा? अरे बाहर में जाए आलिया, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं इन लोगों को अपने तरीके से संभाल लूंगी। चलो जाओ, शाबाश। बहुत ही इजी लेना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे। संभाल लूंगी, चलो जाओ, शाबाश। चलो जाओ बेटा, जाओ मेरा। चलो, बीजान ने कह दिया तो। बीजान ये माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नूर है शक्ल पे, बिल्कुल पाकीज़ा का फिल्म का हीरोइन लगता है। कुर्बान जाने दीजिए जलाल जी। किधर जाने दे पिलो जी, अब तो सारा जिंदगी आपके कदमों में गुजारना है। नजरों से गिरा दो या पलकों में बिठा दो, मर्जी तुम्हारी। फिलहाल तो ना आप मुझे
अलकरम का ये खूबसूरत जोड़ा दे दे, बाद में हम सारी बातें करेंगे। वे कुर्बान, ये चौड़ा चप पहन कर अलखरम का तुम इन खवातीन के सामने आएगा, वो ये जल भुनकर मर जाएगा, ऐसा पोपट लगेगा तुमको कि कमाल। खुदा की कसम। जलाल भाईजान कुछ शर्म कर लो, इस घर में बिल्लो बांदरी के अलावा ना एक आपकी बीवी भी है और एक आपकी कुड़ी भी है जवान, जिसकी तारीख खैर से पक्की हो चुकी है। हमारी तरफ से पहले भी इनकार था और आज भी हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि ये शादी कैंसल कैंसल। क्यों, अपनी बारात लाने का इरादा कर लिया है? लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक लग रहा है, रमजान मुबारक का महीना है, अल्लाह पाक की तरफ से जो भी फैसला होगा अच्छा और सही होगा, हमको मंजूर है। क्यों बिल्लो जी? ना बिल्लो जी आपकी पुप्पी की बेटी लगती है जो हर चीज में इसको विचकार घसीट लेते हैं। पुप्पी की तो नहीं, खाला की बेटी है, नहीं यकीन तो बीजान से पूछो। अरे रहने दे जलाल जी, यहाँ तो लोगों के ना खून ही सफेद हो गए। बिल्लो जी आपकी वजह से छोड़ा हूँ, वरना जलाल खान अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ता। दुश्मन के नहीं छोड़ेगा, दस नहीं है मैं जाके मासूमा नू। हाँ तो जाकर बताओ किसको परवाह। जिया किधर रह गई हो? जिया नीचे आओ, इफ्तारी की तैयारी करनी है। जिया, हो सकता है उमा के घर दोबारा चली गई हो। नखरे तो देखो। फिलाची, आपके लिए इफ्तारी पे क्या क्या सामान लाना? गरम गरम जलेबियां और कुछ? बस हम आपके लिए भी लेकर आते। जल्दी से। थैंक यू। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें, दे देता हूं, लेकिन इस तरह कोर्ट कचहरी में अपने घर की इज्जत को ख्वार नहीं करा सकता मैं। पता नहीं चाचा को ये बात कब समझ आएगी। वैसे दुनिया में इतने अनहोने वाकयात होते हैं जिया, क्या ही होता कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाती। तो क्या होता? होता क्या होता, किसी के बाप की जरूरत नहीं थी हम दोनों को अलग कर सकता, डट के खड़ा हो जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चलो, अब तो तुम डिसाइड कर ही चुकी हो कि हमने अलग होना है, अब ये बातें करने का क्या फायदा। जल्दी उठाओ डीजे, कहीं अम्मा पापा का कुछ ना बता रहा हो। हाँ बोल। हेलो, कहाँ घूम रहे रोमियो जूलियट? बकवास ना कर, काम की बात कर। काम की बात यह है, अम्मा ने कुओं में भांस जलवा दिया जीआपी को तलाश करने के लिए। आईपैड ऑर्डर हो गया, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। काम हो जाना चाहिए, सिचुएशन संभाल ले, समझ आ गई? ओके बॉस। यस। क्या कह रहा था? ये हमारे साले बनोई की, आई मीन हम कजिन्स की बात है। डोंट वरी। आओ। ये ज्यादा ओवर ना हो, और सुनो तुम मेरे भाई को रिश्वत नहीं। बस अब आप क्यों टेंशन ले रही हैं? तुम्हारा बाप जो है ना, उसने कसम खा ली है पूरे खानदान में मुझे जलील करने की। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी फुफियां ही भड़का रही हैं। अब फुफियों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारा बाप जो है ना, जो इतना सीधा साधा बनता है, वो है नहीं। देखा नहीं है, बीजान को भी पटा लिया है। तो बीजान कौन सा चाहती है कि ये शादी हो? अरसल की भी आंखें उसके माथे पे ही चढ़ी हुई हैं। जिया के विद के अलावा उसके मुंह पे कुछ चढ़ता ही नहीं है। बस एक दफा ये शादी हो लेने दो, फिर तुम देखना ऐसा पत्ता काटूंगी इस जिया का, याद रखेगी। तो आपको अभी भी लगता है कि ये शादी होगी? मैंने तो ये ख्याल अपने दिल से ही निकाल लिया है। मासूमा, आग लग गई घर को, घर के चिराग से। अल्लाह खैर, क्या हो गया? तू यहाँ पे ना सर पे पट्टियां बांध के बैठी रहे, और वो बिल्लो ना वहाँ पे बांदरी से इच्छाधारी नागन बन के ना तेरे सर के ताज के ऊपर बैठ के नाच कर रही है। ऐसी कौन सी नागन है बिल्लो कमबख्त जो जलाल जैसे बेसुरी बीन के सामने नाच रही हो? अरे तुझे नहीं पता, इस वक्त जलाल भाईजान जो है ना, वो जोगी नहीं बने हुए फनियर नाग की तरह उस नागन के इर्द गिर्द नाच कर रहे। बड़ा जरीला माहौल हुआ भाई, कार का चल। दफा करो शाना, मुझे तो बस फिक्र हुई है ये जिया और अरसल की शादी की।
पता नहीं क्या बनेगा। बचे, अल्लाह तुम्हें बुरे लोगों के शर से बचाए। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए खसूसी दुआ कर कर आया। जलाल खान मर जाएगा, लेकिन किसी को मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देगा अपने औलाद का तरफ। ओए देख ले, नमाज की टोपी पहन के झूठ बोल रहे हैं जलाल भाई। ओए बड़ा झूठा है जलाल भाई, मैं तुझे बता रही हूँ। शुक्र है तुमने खोला का केस तो वापस लिया। अरसल, अब्बा ने ना एक हंगामा खड़ा कर देना है घर में अगर अब्बा को पता चल गया तो। अब्बा को छोड़ो तुम्हारे, उनको तो अक्ल ही नहीं है कि इस तरह इज्जत नहीं लेकर आते कोर्ट कचहरी में। जब कहोगी ना दे दूंगा डिवोर्स, लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें इस दफा। आई स्वेयर दे दूंगा जब कहोगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब हम इस टॉपिक को छोड़कर प्लीज घर चल सकते हैं? मैंने तो ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया था। रुको, डीजे का फोन है, पकड़ो। हेलो, हाँ डीजे। जी आप क्यों चाहती हैं कि आप घर वापस आए? तो मेरी लाश गेट पे पड़ी हो किबरत का निशान बनकर। किस किस्म की बातें कर रहे हो? चुप करो डीजे। अम्मा के अंदर चंगेज खान की रूह आ चुकी है, आप जल्दी आ जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करो, हम लोग बस 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो चलो ना। क्या हुआ है? अरे मैं तुम्हें गाड़ी में बैठ के सब बता। यार ये रोमियो जूलियट के 10 मिनट भी खत्म नहीं हो रहे। अम्मा के अंदर रूह आ चुकी है, अब मैं क्या करूं? सोचना पड़ेगा, अंदर जाना भी अजाब है ना। हाँ किंजा, तुमने अपने बाप को कहीं देखा है? आजकल तो वो सिर्फ बिल्लो आंटी के सामने सामने ही दिखते हैं, वो भी बड़ी फुर्सत से। फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ किधर है? लॉन में बैठे होंगे किसी दरख्त के नीचे। आजकल आम का सीजन है, हमको आम। अच्छा तुम जाओ जरा अपने नए कपड़ों को देखो। ये जल्दी जल्दी। अंदर का मौसम अच्छा है, दोपहर का मौसम मर्जी पर। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ओ शादी का प्लानिंग। मर जाओ जलाल अहमद, घर में जवान बेटी की शादी के बजाय तुम अपना बैंड बजाने का सोच रहे हो, और बिल्लो तुम्हें ऐसी की तैसी फेरती हो। ओ बस करो, अगर किसी ने बिलो जी की तरफ उंगली भी उठाया तो हम उसका हाथ काट देगा। तुम इस 2 टके की औरत के लिए अपनी बीवी के सामने आन खड़े होगे? हाँ, बिलो जी के लिए हम दीवारें चीन है जिसको कोई नहीं अबूर कर सकता। दीवार, और वो भी चाइना की। ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी जलाल अहमद। और जाओ जाओ, जलाल खान किसी से डरता वरता नहीं है। अच्छा, बहुत देखे तुम्हारे जैसा। हम कहेगा हम तो चलो। जिया, क्या जरूरत थी हुमा के घर जाने की इस वक्त? अम्मा, डीजे ने आपको बताया तो था। वो तो है ही थाली का बैंगन, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आलिया पहुंचने वाली है। और सुनो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना, यूं ऊल जुलूल हालत में ना आ जाना आलिया के सामने। ढूंढ रही हूँ ना, पहन कर आती हूँ। कोई भी कलर पहन लो, सब सूट करता तुम पर। भाई जाहिर है इज्जत माब साद साहब आ रहे हैं अजिया नजाकत अली को देखने। खास बात तो है भाई। अच्छा ना, मैं बताता हूं कौन सा पहनो। ये मैंने दिया था ना बर्थडे पे, ये तो कभी ना पहनना।
ये पहनकर तो तुम कयामत लगती हो, कयामत। ऐसा ना हो कि कहीं साथ साथ लुढ़क ही जाए, इसलिए ये भी कैंस। ये पहनकर तुम एकदम जहर लगती हो मुझे। अगर इसके बाद भी तुम्हें साग ने पसंद कर लिया तो उससे शादी कर लेना 100%। ओके? क्या हो गया है? अब तो खुश हो जाओ। मुझ जैसे बदतमीज जंगली पहाड़ी बकरे से तुम्हारी जान जो छूटने वाली है जिंदगी भर के लिए। पहनो, आपके हीरो आने वाले हैं। चलो। गुड लक। बेड़ा तल जाए हैं सारे घर वालों का। हर रोज कोई नवी पसूड़ी नया स्यापा पै जाता है। मैं तो कहती हूँ इस घर के बाहर से ना मुमताज हाउस का बोर्ड हटा के स्यापा हाउस लगवा दें आप। ओहो चुप हो जाओ शाहना, मेरा सर फटा जा रहा है वैसे ही बीजान की बातें सुनकर। सीधा सीधा जाके बीजान को बोल दे ये फैक्ट्रियां बेचने वाला मंजन जो है ना कहीं और जाके बेचे। मामा जी का राज लगा हुआ कि फैक्ट्रियां बेच दो। ये सारी गलत पट्टियां बीजान को आगा जी पढ़ा रहे हैं। ये आगा जी का मक्खू तो मैं ऐसा ठपूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। हैं पहले तो बीजान आगा जी को मुंह नहीं लगाती है, मत्थे से मत्था जोड़ के बैठ के मशवरे दे रहे। अल्लाह अल्लाह माफ कर दे, इस दुनिया में किस कदर मुनाफिकत है। अच्छा ये बताओ कि वो मनोज जलाल मान गया कि नहीं? जलाल तो मान गया है लेकिन अपनी बेटी की शादी नहीं, अपनी शादी। हाय लो जी, नवा कट्टा खुल गया, बल्कि कट्टे का प्यो खुल गया। इस बिल्लू को तो मैं जहर दे दूंगी पकौड़ों में मिला के। मासूमा बताओ तो सही, हुआ क्या है? खुल्लम खुल्ला इस घर की छत के नीचे शादी की प्लानिंग हो रही है। रंगे हाथों पकड़े मैंने जलाल और बिल्लो को, छोड़ूंगी नहीं मैं दोनों को। हाय हाय देख लो साइयां किथे तो बधाइयां किथे। मगर बिल्लो कैसे शादी कर सकती जलाल भाई से? हैं जैसे आपने की थी मुझसे। हैं इसमें कौन सी मुश्किल बात है? कौन से हाल जोतने होते हैं? 3 बारी यूं यूं करके सारी हिलाना होता है ना। जा रही हूँ मैं बीजा को बताने उनकी भाजी की करतूत। मैं जा रही हूँ, जाके ना जलाल भाई की तबीयत सेट करके आती हूँ। नहीं ठहर जाओ, घर में फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। ये जमशेद मैं बता रही हूँ, सुमा से ना गले संभाला नहीं जाना, मैं ही जाके सही करके आती हूँ उनको। क्या मुसीबत है, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज। क्यों नहीं समझ रहा अरसल मेरी फीलिंग्स को? क्यों हर्ट कर रहा है मुझे बार बार? पता नहीं कैसी मोहब्बत है उसकी जिसके आगे उसे मेरी चाहत दिखाई ही नहीं दे रही। नईमा ने अच्छे खासे इंतजामात कर रखे थे। हम सब लोग काफी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप लोग आए नहीं। सब खैरियत तो थी? क्या हुआ? एग्जैक्टली अंकल, यही घर था। एक मोटा सा बच्चा आया, उसने कहा कि यहाँ पे कोई नईमा बेगम रहती नहीं। हुलिया क्या था उसका? इतने बाल थे, शॉर्ट्स पहने हुए थे और गोरा सा था, थोड़ा सा फ्लफी सा, मोटा सा। अरे छोड़ो साद, हो सकता है वो मोहल्ले का कोई बच्चा हो। आजकल बच्चे वैसे ही बहुत शरीर हो गए हैं। हाँ हमारे बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आइए ना, नईमा कब से आपका इंतजार करिए, आ जाइए। जी आप ही मुझे बचा ले, जी आप ही मुझे बचा ले। क्या हुआ? क्या है? वो जो उस दिन लोग नहीं आए थे जिनको मैंने चूना लगाया था, वो लोग आज आ रहे हैं, मुझे पहचान लेंगे। तो जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? वो सल्लू भैया बहुत टेंशन में थे और बहुत परेशान थे। जी अभी मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया था। अच्छा रोने की कोई जरूरत नहीं है। जाके मासूमियत से अपने कमरे में लेट जाओ, मैं अम्मा को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। बिल्कुल सही है, बोलिएगा पेट में दर्द है। तो बको मत मोटू, वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। टीचर की मैं इनको टेंशन लेनी नहीं देनी चाहिए, उनको भगाना है ना। एक आइडिया है, जब ये आलिया आंटी का बेटा आपकी तरफ देखे ना,
आप ना महंगी हो जाइएगा। तुम महंगे बने नहीं थे वैसे, निकलो यहाँ से, जाओ। मैं क्या और पेट के दर्द के बहाने से सोने जा रहा हूँ। कपड़े इस्त्री करना अजाब कर दिया है, ट्राउजर किधर रखा है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए बीजान। अरसर और जिया की शादी तोड़वाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप बदला ले रही हैं मुझसे? अरे मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली, वो तो ऊपर है जो सबका हिसाब किताब रखता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा घर बर्बाद हो रहा है बीजान इस बिल्लो की वजह से। मासूमा, ईमानदारी से सच मुझे बताओ, तुमने अपने शौहर का कितना ख्याल रखा है? जब से शादी हुई है शुतर बेमहार की तरह से छोड़ा हुआ है। कभी तो बोल प्यार के बोले हैं, कभी अच्छी बीवी की तरह से खिदमत की है। कितने सालों से उसका घर संभाल रही हूँ, क्या ये काफी नहीं? अक्लमंद औरतें होती है ना, घर के साथ साथ शौहर को भी संभालती हैं। मगर तुम तो हर वक्त पंचायत लगाए बैठी रहती हो, ना कभी पता किया क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कब आता है। अब बिल्लो जैसी तो अदाएं नहीं है ना मेरे पास। हाँ तो सीखो ना, आखिर को वो तुम्हारा शौहर है। मुझे नहीं पता बीजान, आप इस बिल्लो के मेरे शौहर का पीछा छोड़े। और तुम अरसल का पीछा छोड़ दोगी, शाहाना और जमशेद को मना कर दोगी कि अरसल की और किंजा की शादी नहीं हो सकती। अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? मासूमा, हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हो तुम? अरसल और किंजा की शादी होगी, चाहे जलाल एक शादी नहीं 10 शादियां करे। अब मेरी भी ये जिद है। लिपस्टिक साफ करो। हैं? लिपस्टिक साफ करो जिया। सब क्या? जो मैं कह रहा हूँ करो। ये इयरिंग्स उतारो। हैं? इयरिंग्स क्यों उतारूं? उतारो ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी मां मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। लिपस्टिक तो हटा दी ना, इम्पोर्टेंट था। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, बैठो बैठो मेरे पास। नहीं माँ, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आलिया, मेरे ख्याल में इफ्तारी का वक्त हो गया, तो हमें डाइनिंग रूम में चलना चाहिए। आ जाओ। हाँ चलो, आ जाओ बेटा, आओ आओ आओ। अजय आओ। आओ, आ जाओ आ जाओ। हमने ऐसा मस्त एक्टिंग किया कि मासूमा क्या तो तोते तो क्या चिड़िया भी उड़ गया। आई थी मेरे पास भागी भागी शिकायत लगाने के लिए, और इन्होंने उसकी मजीद मिट्टी झाड़ दी। ऐसी वैसी अब बैठी होगी उस छन्नों के कदमों में अपनी सगी माँ के गुनाह बख्शवाने। अरे इस वक्त तो यकीनन मेरे कत्ल का मंसूबा बन रहा होगा। तौबा। वैसे भी जान, एक बात हम बोलते हैं, तुम्हारा ज़हन आफत किस्म का है, क्या चलता है बिल्कुल F-16 की तरह जूम। हाँ भाई, क्यों ना हो, आखिर को माँ हूं मैं इनकी। ये जो पाप बनने की कोशिश करते हैं ना, लग पता जाएगा इन्हें। हाउ खाना। मैंने सुना है कि जिया के रिश्ते के लिए कोई पार्टी आई हुई है। अरे आहा जी, पार्टी तो अभी शुरू है। कर लेने दो इनको, जो ये करना चाहते हैं कर लेने दो इन्हें। मगर ये ठीक नहीं हो रहा है मुमताज़ बेगम। बैठ जाओ शाहजहां।
कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, और वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मुमताज बेगम, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इनको कर लेने दो जो ये इन्होंने करना है, बस। तुम जाओ ना, इफ्तारी का इंतजाम करो। जी बीजान। फीजान, हम भी इनका मदद करते हैं। आइए ना। मैं हकीकतन परेशान हो रहा हूँ मुमताज बेगम। क्यों? तुम तो तब परेशान नहीं हुए जब सारा खानदान तुम्हारी तरफ देख रहा था, और अभी मैदान छोड़कर भाग जाना। तुम्हें तो बहुत तजुर्बा है ऐसे मामलात का। भूल जाइए, भूल जाइए मुमताज बेगम। जब से आपने मेरे दिए हुए तोहफे को शर्फ कबूलियत बख्शा है, खुदा की कसम यहाँ से अगर हम मिल जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो किंजा? पापा वाकई बिलवाटी से शादी कर लेंगे। वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं यार, बेवकूफ थोड़ी हैं। अम्मी ने खुद अपने कानों से सुना है। वो ऐसी कह रहे होंगे मासूम आंटी को तंग करने के लिए। शहरी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ा सैर करा देता हूँ, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह टेंशन में नहीं देख सकता किंजा। यार अब हम दोनों ही तो रह गए एक दूसरे को कंपनी देने के लिए। वो दोनों तो पता नहीं अपने चक्करों में लगे हुए हैं। कसम से यार, मैं तो बोर होना शुरू हो गया हूँ पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर जा रही हूँ। मैं मुंह धो के आई। आइए आइए, बैठो। मेरे तुम तो मेरे पास ही बैठो। बैठ बैठ। मेरी बड़ी जबरदस्त अफ्तारी थी नईमा, और माशाल्लाह जितनी प्यारी तुम्हारी बेटी है ना, उससे कहीं ज्यादा सुघर। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसे फौरन ही अपनी बहू बना के ले जाऊं। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। ये बेटा आप अपने रूम में जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाँ आलिया, वो एक बात करनी है। करो ना। हाँ मैं बताती हूँ। वो एक बात थी जो कि मैं ना अभी बताती हूँ। चलिए जरा, मैं 1 मिनट हम आ रहे हैं। अब बर्तन उठाने हैं ना, इसलिए मैं इसलिए जा रहा हूँ साथ। मुझसे ज्यादा हैंडसम है? पता नहीं। इसकी कोई बहन चैन नहीं है? क्यों? नहीं, मैंने कहा ऐसे ही मेरा भी कोई चांस लग जाएगा। हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे डालो खड्डे में, जाके तुम अपना चांस देख लो, मेरी खैर है। हाँ? है ना? नहीं, फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरा मतलब है कि हम दोनों की वैसे नहीं बनती, और तुम्हें आजकल मैं वैसे ही बहुत बुरा लग रहा हूँ। तुम्हारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। बैड आइडिया, ड्रॉप करते हैं आइडिया। सब सोचना बंद करो, बकवास नहीं किया करो। वैसे ही बंदा इतना नहीं माँ,
तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था अरसल और जिया के निकाह का। मैं बताने ही तो लगी थी लेकिन मुझे हुआ नहीं। बेवकूफ औरत, जानदीदा औरत, इस पॉइंट को क्लियर किए बगैर हम मामला आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं कर रही थी ना, मैं आपके सामने कर तो रही थी, बस हिम्मत नहीं पड़ी। तो फोन करके उनको पहले बता देती। अच्छा ना, हो गया मुझसे, अब बताइए करना क्या है? जिया तो उनको पसंद आ गई है। मैं बताऊं? हाँ। अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें। अब करना ये है कि हम उनको कहेंगे कि ये निकाह जबरदस्ती हुआ था, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई हमारी बेटी भी नहीं चाहती थी। बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसी हो जिया? जिया ठीक। गैस चलेगा तुम्हारे? नहीं, बैठे हैं अभी तक। अच्छा हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम चलोगी साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप रुक जाएं। क्या जरूरत थी आप मुझसे कहने की? एटीट्यूड चेक किया है उसका? यार मुझे लग रहा है वो किसी बात से डिस्टर्ब है। एक्टिंग कर रही होगी, आप मर्दों का दिमाग खराब करने के लिए। अच्छा छोड़ो ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? चलते हैं, लेट्स गो। कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी मुझे भी बहुत प्यारी नहीं। लगी है। मैं कह रही थी ईद के बाद मैं बात करती हूँ। और उनके फादर भी अच्छे, मुझे उनके अखलाक बहुत अच्छा हाँ, लगा। बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? नहीं आंटी नहीं नजर आ रही। हाँ, वो अपने हस्बैंड से कुछ बात करने अंदर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त है आप उनकी? हाँ, मैं नईमा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। आपकी तारीफ। मैं जिया का फर्स्ट कजन हूँ जी। ओह जी जी, और हस्बैंड भी हूँ माशाल्लाह से। व्हाट? हस्बैंड? हाँ जी, निकाह हुआ है ना हमारा, और थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला शादी है। बल्कि मुझे तो याद आया, मैं तो आपके लिए कार्ड ही लेके आया हूँ। आंटी जरूर आइएगा, बमा फैमिली इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। अच्छा यार, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, इंशाल्लाह फिर शादी पे मुलाकात होगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। क्या है ये साथ? क्या मजाक लगाया मम्मा? ठीक है ना, आइए तो सही। ये हमें विजिट करने के लिए बुलाया आलिया, वो ना, ये क्या है? ये क्या है? कौन से मिला तुम्हें? ये बताओ कि जब सब कुछ तय था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो आलिया, मैं वो तुम्हें सब बताने लगी थी, तो मुझे मौका था तो तुम बैठो, मैं तुम्हें तफसील से समझाती हूँ सब कुछ। बैठने की कोई गुंजाइश नहीं बनती मामा, चले यहाँ से। अरे नहीं बेटा, आप बैठो, बात तो सुन लो। सॉरी भाई साहब, अब निकाह की बात के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बनती बात करने की, इसलिए आप हमें इजाजत दें प्लीज। नहीं 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 नहीं, नहीं सुनो सुनो सुनो, ये ना ये निकाह वाला किस्सा 1-2 हफ्तों में खत्म होने वाला है, तुम क्यों सीरियसली ले रही हो इस बात को? उसूलन तो तुम्हें मुझे बुलाने से पहले बताना चाहिए था नईमा। मैं बताने वाली थी, मैं अभी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। वो देखो, मैंने गलती की है ना, तुम अपना ज़र्फ बड़ा कर लो। नईमा, मैं अपना ज़र्फ कितना ही बड़ा कर लूं, क्या मैं किसी ऐसी बच्ची को अपनी बहू बना सकती हूँ जो पहले से किसी के निकाह में है? अरे नहीं नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो वही बच्चा है। कौन? ये मेरा बेटा है दानियाल डीजी। ये तो वही बच्चा है जिसने हमें गलत गाइड किया था। इसने कहा था कि यहाँ कोई नईमा नहीं रहती। हाँ? नहीं, ऐसे 2 हैं, एक साथ वाले घर में भी रहता है, ये नहीं है। आंटी वो मैं तो दूर मामा, इस घर में हर किसी को झूठ बोलने की बीमारी है। मामा चले यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, एक्सक्यूज मी। आलिया, छोटे मोटे, यही कह रहा था वो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेहमानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला अपने साइज का, ये क्या है तुमने? क्या सोच रहे होंगे वो कि ये औलाद की तरबियत की है हमने? ऊपर से वो महारानी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। मुझे तो लगता है ये कार्ड वाली हरकत भी ना इसी ने की है। क्यों मोटे, बता। कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता होता है डीजे, झूठ मत बोलो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। जी आप बताए ना, मैं तो आपके कमरे में था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया? शादी का कार्ड?
हाँ हाँ फारसी बोल रही हूँ। तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया अंदर कमरे में आके? इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी मान मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ जिया, जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता। और डीजे तो खुद मेरे साथ में कमरे में मेरा। तो फिर ये घटिया हरकत किसने की है? मानो या ना मानो, ये घटिया हरकत जेठानी साहिबा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये कार्ड वाला कारनामा भी उन्हीं का है। लेकिन मासूमा भी तो अपना बदला ले सकती है ना हमसे। मासूमा ऐसा क्यों करेगी? वो तो चाहेगी कल की होती आज हो जाए शादी जिया की, ताकि अपनी बेटी के लिए वो मैदान साफ कर दे। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे अच्छा हुआ निकल गया, जैसे अफ्तार कर रहे थे ना, पता नहीं खाना कैसे खाते वो। क्या? हाँ, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, जाओ। दवाई भिजवा दूं आपकी। हाँ। इतनी मेहनत से मैंने इफ्तारी बनाई थी, सारी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया है। पानी नहीं फेरा, उन्होंने मुंह फेर दिया है। मेडिसिन पता कहाँ है? हाँ, लेकिन मैं पर वो सुने तो हाय अल्लाह जी, नगीना चाची क्या हो गया है? ब्रेक पे पैर तो मारो तुसी। नहीं, वो अरसल की शादी की तैयारी जो है ना, और तरीके अभी तक हमें नहीं पक्की पता, आगे पीछे हो सकती हैं। क्या निकल आया कराची के लिए? लेकिन अच्छा, मैं बाद में गल करनी है, मेरी शुगर काट रही है। खुदा हाफिज। हे बेड़ा तर्ज है। खुदा के वास्ते शाना कोई बुरी खबर नहीं सुनाना। ना जमशेद साहब, आपका क्या मतलब है? ये मनूस खबर मैं अपने सीने में दबा के अपने आप को हार्ट अटैक करा लूं? हॉल पड़ रहे मुझे। हुआ क्या है आखिर? वो नहीं है चीचा वतनी वाली मेरी चची नगीना और फनागिन, वो जिन्होंने हमारी शादी में फसाद डाला था। खैर फसाद तो आपके खानदान वालों ने भी कम नहीं डाला था। हाँ, मगर तुम्हारी नगीना चच्ची की अजमत को कोई नहीं छू सकता था। अच्छा छोड़ो ना, वो ना उनका बेटा नहीं है जवाद उर्फ जोजी, वो आ रहा है शादी अटेंड करने के लिए। किसकी शादी? ना क्या हो गया आपको? अरसल और किंजा की शादी अटेंड करने के लिए एक ही तो शादी हो रही है। लेकिन दुल्हन की तब्दीली की तरह तो अपने खानदान में किसी को भी नहीं दी। हाय हाय, दफा करो। स्टेज पे बैठी हुई ना सारी दुल्हनें एक जैसी लगती है, किसी को क्या पता चलेगा किंजा बैठी है कि जिया बैठी है? मेरे खानदान वाले कोई अंधे बहरे थोड़ी हैं, बाल की खाल निकालने में पीएचडी कर रखी है सबने। अच्छा, इस वक्त तो मुझे जोजी की टेंशन हो रही है। आपको नहीं पता उसके अंदर ना एक घटिया किस्म की औरत छुपी हुई है, हर बात पे ना चच्ची को जाके कॉल खड़का देता है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारा घर जो है ना हेड क्वार्टर बनने वाला है। शुक्र करो वो नहीं आ रही उसके साथ। आ जाओ। हाय अल्लाह, क्या हुआ है किंजा पुत्र? मुंह शरीफ पे वारा क्यों बजे में? मोहन जान, आपको तो पता ही है, जिया ने खुला वाला केस वापस ले लिया, वो भी अरसल के कहने पे। आइए, मेरे पुत्र का टैक्का ही इतना है, डर गए होंगे उससे। तो फिर आप उसी से करा दें उसकी शादी। बीरी को क्या हुआ है? मुझे लगता है तुम्हारा बेटा अंदर खाते में कोई बड़ी बेगैरती कर रहा है, इसलिए निम्मा निम्मा हंसता है आजकल। अरे बाकी सारी बातों को छोड़े, पंजाबी चेक किया आपने अपनी जमशेद साहब? है निम्मा निम्मा, स्वाद आ गया सुन के। तो फिलहाल तुम अपने बेटे की क्लास लो जाके, कहीं ऐसा ना हो पूरे खानदान वाले स्वाद हासिल करें हमारे हालात देख के। अब तो शादी के मेहमान भी आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा चलो, तुझे टेंशन ना लो। हाय, मैं जाके देखती हूँ। निम्मा निम्मा स्वाद ही आ गया। यहाँ पंजाबी की पड़ी हुई है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है। सारी जुबानें भी आ गई, फिर भी मसले हल नहीं। हेलो। हाँ जिया। माँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, मैं क्या करूँ? हाँ, पास करो या बर्दाश्त करो मेरी जान। सुनो हुमा, मेरी तो ये सोच सोच के जान निकली जा रही है कि अगर अम्मा अप्पा को पता चल गया कि इसके बारे में तो मेरा क्या होगा यार। और आजकल मैंने अरसल को नोटिस किया, उसका तो स्टाइल ही बदल गया है यार। तुमने भी तो बहुत तंग किया उस बेचारे को जिया। सुनो हुमा, इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर अरसल ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया तो क्या होगा यार? मेरी मानो तो खुलकर बात करो उससे। हैं? नहीं भाई, किस मुंह से बात करूंगी मैं उससे? उसी मुंह से जिस मुंह से उसको आज तक इंसल्ट करती आई हो। मैं नहीं उससे खुल के बात कर सकती यार, वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा, मुझसे नहीं होती खुल के बात।
पागल लड़की, शौहर है वो तुम्हारा और महरम भी, उससे क्या शर्माना। बल्कि तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त जाओ उसके पास और अपने दिल की बात कह दो उससे। लेकिन हुमा, लेकिन कुछ नहीं किया, अभी और इसी वक्त। और हाँ, खबरदार अगर कुछ कहे बिना वापस आई तो। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी, बात कर कर आनी है, तभी इस मसले का कोई बेहतर हल निकलेगा। पागल, अच्छे से चल, खुदा हाफिज, बाय बाय बाय। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। अम्मा ये क्या हरकत है? क्या हरकत है? सीधी तरह बता मुझे, आज क्या चंद चढ़ा के आया तू है? अब मैंने क्या किया है? ज्यादा औखा ना मेरे साथ, किंजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अम्मा तो है ही पागल, उधर लाज कराओ, एमी मेरे पीछे बनता हूं। ये खुला का क्या चक्कर चालक घर में है? सच सच बता मुझे। अम्मा मैंने आपके सामने नहीं कसम खाई थी, मैंने नहीं देनी अदालत के थ्रू तलाक। चंड मारांगी, मनारे पाकिस्तान पे चढ़ के देगा फिर तू तलाक। अम्मा इधर दूंगा घर में, सबके सामने जलील करके। भाई ये प्लान है तेरा? हाँ। इत्थे रख सूहू की थी ना मर्दा वाली गाल, पर किंजा बेचारी का दिमाग घुमाने की क्या जरूरत थी? और जान दे अम्मा, वो तो है ही पागल, एमी बकरी जी लाती मेरे पीछे। अच्छा चल दफा कर किंजा को, तुझे मनूज खबर सुनानी है मैंने। क्या हुआ? वो तेरा मामा है ना चीचा वतनी वाला, जो जी का ला रहा है, जिनकी प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है। हाय हाय अम्मा, वो तो सबको प्रेशर ही दे के रखते हैं। मैंने स्टेशन कोई नहीं जाना उनको लेने। ना मैंने तुझे कब कहा है? जमशेद साहब खुद ही मत्था दे लेंगे। चल मेरा पुत्र आराम से सो जा है। ले और आराम सुकून से सो जा, पूरा गिला कर दिया मुझे, सो जा। ना तो तूने कौन सा शिलिंग को जाना है? तुझे शिलिंग होने का डर है? शिलिंग का नहीं होता, शरिंक होता है। बड़ा अंग्रेजी दा रूप आंदा रहंदा मेरे ते। सारा मेरा ख्वाब दा बेड़ा गर्क करता है। कितने तक चला गया पानी? लगता है अरसल मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। उसकी वहां पर कहीं कोई ड्रामा ना हो, या फिर मुझे बेवकूफ बनाकर सारे पुराने बदले ना ले रहा हो। अल्लाह पूछे इस किंजा की बच्ची को, अम्मा को भड़काकर भिजवा दिया मेरे कमरे में। वो तो शुक्र है मैंने मुतमिन कर दिया उन्हें, वरना उन्होंने तो आज मेरे पास से सेक देने थे। मोबाइल किधर गया?
कब दे रहे हो तुम मुझे? क्या नींद में तो नहीं हो? नींद से तो अब उठी हूँ मैं, अरसल जमशेद अली। क्या बोली जा रही हो? इफ्तारी में ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? हाँ खाया है मैंने जहर खाया है और अब मैं मरने का इंतजार कर रही हूँ। तो ठहरो, कफन दफन का इंतजाम करने आ रहा हूँ मैं। अब इसको क्या हो गया यार? मैंने कॉल लगाई है, मेरी कॉल काट दी। अभी बताती हूँ। रुको। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर किस्म के शर से बचाए, तुम्हारे नसीब अच्छे करे। खाला जान, इस पूरे घर में ना सिर्फ आप ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। जरा अपने झमेलों से फारिग हो जाऊं तो फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। अब तुम खुद ही देख लो कि क्या लंबे खाते खोल कर बैठ गए हैं ये लोग। अपना अपना दिल बुरा ना करें, सब सेट हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा अपना दिमाग बहुत अपसेट है। मैं जाऊं? अब बिलो सुनो, बिलो ये तुम क्या जलाल के साथ हरकतें करती फिर रही हो हैं? उन हरकतों के बारे में क्या ख्याल है जमशेद जी जो आप उस छन्नों के साथ करते फिरते हैं? वो तो तुम बीवी है ना मेरी, समझा करो इस बात को। यही बात अगर आप माजी में समझ जाते ना तो आज मेरी वही पोजीशन होती जो उस छन्नों की है। हाँ, बस कर दो यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तो क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है कि जलाल से जरा दूर ही रहा करो। अच्छा क्या जलाल खान 440 वोल्ट का करंट मारते या उसका खतरे के निशान पर खोपड़ी का फोटो है? जलाल भाई आप मेरी बात का गलत मतलब ना लें, वो तो कजन है मेरी, उसे समझाना मेरा फर्ज बनता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हें अपने प्राइस का बहुत अच्छी तरह ख्याल है। और जमशेद अली साहब पहले खुद समझ लो, उसके बाद अवामुन्नास को समझाने का कोशिश करो। बिलो जरा अलहदगी में हो, हमको तुमसे प्राइवेट बात करना है। हम मेरे घर लोग के सामने बात नहीं करते। चलो एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अरसल तुम मेरी प्रॉब्लम्स को छोड़ो, अपनी सुलझाओ। मेरा प्रॉब्लम तो मोहब्बत है, वो भी तुमसे। क्या करूं? बेवकूफ बना रहे हो ना तुम मुझे। अच्छा जी, ये इल्हाम आपको कब, कैसे और क्यों हुआ है? मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी और ताई अम्मा की बातें सुनी है। नहीं तो उनके सामने मैं तुम्हारी फेवर करता। दिमाग खराब है तुम्हारा, ताकि वो पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ जाती। कब अक्ल आएगी तुम्हें जिया? मोहब्बत करता हूँ यार तुमसे, और कितने इम्तिहान लोगे जिया? तो तुम भी तो मेरे साथ यही कर रहे हो ना सर? कौन सा इम्तिहान दिया मैंने तुम्हारा? जवाब दो। तुम क्या मुझसे नफरत करती हो? बुरा लगता हूं मैं तुम्हें? तो कह दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो तुमने हुमा से कहा है वो भी सब मैं जानता हूं। क्या क्या? क्या है?
ये सब। अरसल मैंने तेरे लिए ऐसा अच्छा ना देसी घ्यो डाल के लच्छेदार पराठा बनाया है और कबाब भी बनाए हैं। माँ लेकिन मैं तो ऑमलेट खाना ना। हाय हाय, कल बना दूंगी ऑमलेट है, आज कबाब खा ले। मैं दिल आज कर रहा है, मैं भी कल खा ला। ये ले बन गया तेरा पराठा। अरसल, हाँ ये किधर चला गया लड़का? जिया ने केस वापस लेना ही था किंजा। आप कैसे कह सकते हैं? तुमने नोट नहीं किया कुछ दिनों से दोनों की कंडीशन? क्या जरूरत थी ये सब करने की? शायद हर मोहब्बत मोहताज होती है किसी ना किसी हादसे की। उनको पहले एहसास नहीं हुआ होगा, उनको लेट एहसास हुआ है। तो ये मतलब नहीं है कि वो हमारी फीलिंग्स सब खेलते हैं। क्या फीलिंग्स यार, सच पूछो तो जिया ने कभी मुझसे ऐसी कोई बात की ही नहीं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। असल तो मुझे बार बार बोलती थी। क्या बोलता था? यही कि पसंद है उन्हें मेरी जैसी घरेलू लड़कियां। अब वो भी हर बात भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, तुम भी भूल जाओगी बहुत जल्द। ये कब भूलोगी? जब तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो अरसल से ज्यादा अच्छा होगा और पूरा का पूरा तुम्हारा होगा, जिसके दिल के फ्रेम में सबसे पहली तस्वीर भी तुम्हारी ही होगी। प्लीज किंजा, अपने आप को ऐसे बंदे के लिए ख्वार मत करो जिसकी लाइफ का सेकंड ऑप्शन हो तुम। यू गेट माय पॉइंट? ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा छोड़ो ये फजूल बात है, हम ईद की शॉपिंग करने चलें? ठीक है, मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ। श्योर।